कई साल पहले मेबल राइस रे आइव्स बाल्टीमोर में रहती थीं। ये स्ट्रीट कार्स के दिनों की बात है और बाज़ार तक पहुंचने के लिए मेबल को उस शहर के आवासीय भाग से जहां वो रहती थीं स्ट्रीट कार में लंबे समय तक सवारी करनी पड़ती थी। इस यात्रा का एक हिस्सा एक बहुत लंबी पहाड़ी से नीचे उतरने का था और रास्ता वृक्ष रहित और नीरस था तथा छोटी दुकानों और गरीब घरों से भरा था। वर्षों से अपने बचपन से लेकर अभी तक मेबल इस यात्रा को कर रही थी और फिर एक वसंत में जब भी वो लंबी पहाड़ी से आधे रास्ते नीचे पहुंचती थी, उनके मन में ट्रॉली कार से उतरने के लिए एक अजीब सा आवेग जागने लगा। यह निसंदेह हास्यास्पद था। वह कार से क्यों उतरना चाहेंगी? कोई रास्ता भी नहीं था और वह पड़ोस में किसी को जानती भी नहीं थी। वह क्यों उतरेंगी और अगर वो उतर गई तो क्या करेंगी? तो हर यात्रा में वो खुद के साथ यह तर्क वितर्क करती थीं, अपने मन से यह विचार निकालना चाहती थीं और वास्तव में खुद को बहुत मूर्ख महसूस कर रही थीं। परंतु उनके मन में यह विचार बना रहा, उन्हें कार को पहाड़ी से उतरते समय आधे रास्ते में रोकना चाहिए और उतर जाना चाहिए। यह कई हफ्तों तक चलता रहा और आखिरकार उन्होंने धैर्य खो दिया। अंत में उन्होंने निश्चय किया, ठीक है, वह गाड़ी रोकेंगी और उतर जाएंगी। तो अगली बार जब वो खरीदारी करने गईं तो उन्होंने ऐसा ही किया और जब वह ट्रॉली कार को बाकी पहाड़ी से नीचे की ओर जाते हुए देख रही थी तो वह स्वयं को बहुत मूर्ख महसूस कर रही थी। तो अब वो वहाँ क्या करें? वह रास्ते के कोने से मुड़ी और खुद को एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा पाया जो शायद अखबारों और पत्रिकाओं और स्टेशनरी बेचती थी, शायद छोटी मोटी टॉफ़ी भी। मेबल को पता नहीं था कि उन्हें अब करना क्या है, तो वह दुकान के पास गई और अंदर चली गई। काउंटर के पीछे सौम्य चेहरा और सुंदर आंखों वाली एक वृद्ध महिला थी। उसने मेबल से पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। मेबल ने असहाय होकर कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने के लिए आई थी। और फिर उसने उस महिला को अपने अजीब अनुभव बताए जो उसे ट्रॉली कार में पहाड़ी से नीचे उतरने पर इतने लंबे समय से महसूस हो रहे थे। जब मेबल ने अपनी बात समाप्त की तब महिला मुस्कुराई और बोली, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस काम के लिए आई हैं। महिला ने कहा, आप मेरे साथ मेरी बैठक में आइए, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। और इस तरह से मेबल आइव्स ने उस अद्भुत धर्म के बारे में पहला शब्द सुना जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक और इतने निस्वार्थ साहस के साथ अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। मेबल की कहानी एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे हमारे जीवन हालांकि कभी-कभी अव्यवस्थित प्रतीत होते हैं, लेकिन किसी स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील होते हैं। कई बार अलौकिक दुनिया से, चाहे इसे कोई भाग्य कहे या ईश्वरीय मार्गदर्शन या पूर्व नियति, जब हम इस तरह के संकेत के प्रति ग्रहणशील होते हैं तो हम संभावित रूप से खुद को एक ऐसे साहसिक कार्य के लिए तैयार करते हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो हम भाग्य के अनजाने एजेंट की तरह वह उपकरण हो सकते हैं जो किसी और के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। एक प्रेमपूर्ण और खुले वार्तालाप के सरल कार्य के माध्यम से हम प्रेरणा, ज्ञान
और आशा के पात्र बन सकते हैं जो दूसरे लोग जीवन भर खोजते रहे हों। इसलिए हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि हम अपने शब्दों की शक्ति के प्रति सतर्क रहें। आइए हम अपने आसपास के लोगों के साथ उत्साह, सच्चाई और शांति के शब्दों को साझा करें। आइए हम अपने जीवन में खोजी गई अच्छी चीज़ों का साक्ष्य दूसरों के साथ बांटें, जो दूसरों के जीवन को बदल सके। हम साहसी बने। हम दूसरों के साथ जुड़ने के लिए, संलग्न होने के लिए तैयार रहें। हम भाग्य बदलने के साधन बने।